हेलो एंड वेलकम। देख रहे हैं एडवांस फिजिक्स एकेडमी। जैसे कि डिमांड था आप लोगों का, जी सर न्यूमेरिकल लाइए हर एक चैप्टर में से। प्री बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, इसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल का डिस्कस करूंगा। ये जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल होंगे कौन से चैप्टर में होंगे? पहला ही चैप्टर मैंने लाइट का चूज किया है क्योंकि इस चैप्टर से 2026 में आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे। एज यू नो कि जो बोर्ड में आता है वही प्री बोर्ड में भी डालते हैं, मतलब वही टॉपिक डालते हैं। तो प्री बोर्ड के लिए वालों जो आ रहे हैं उनके लिए भी ये वेव ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। एक एक करके मैं 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा यहां से। 10 ही सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहां से मैं देखता हूं, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी in the interference pattern is 36:1. What is the ratio of the amplitude of the two interference fringes? देखिए यहां पर मैंने जो एक डेटा गिवन है, गिवन डेटा में क्या है वो Imax by Imin इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो बताया गया 36:1 और एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए हमको पता है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नई फॉर्मूला याद होगा तो मैं अलग से एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें 14 जो चैप्टर टोटल है सीबीएसई के, वो 14 चैप्टर के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल होंगे जिसके ऊपर जिस फॉर्मूला होंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, तो वो अलग से आएगा। तो ये फॉर्मूला है Imax बाई आई मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये Imax और आई मीन तो ये दिया गया है 36:1। तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 36/1 आ जाएगा। तो A1 प्लाई A2 A1 बाई A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 क्या आएगा? 6:1। 36 का स्क्वायर किया तो 6:1 आ जाएगा। ओके, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, 6 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कर दिया हमने। तो इसको अगर सोल्यूशन करें तो 7A2 इक्वल टू 5A1 आएगा और हमको क्या निकालना है? A1 बाई A2। तो A1 बाई A2 आएगा 7/5, दैट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 7:5। ये पहला वाला मैं VVI मार्किंग कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसके ऊपर दो चीज बनाए हैं हमने, Imax बाई आई मीन, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, A1 बाई A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है जो हमारे फॉर्मूला सीट के पहले ही आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, ये भी स्टार रेटेड क्वेश्चन है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। देखिए दिया गया है लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ओके, falls on a pair of slit producing interference pattern on a screen which bright fringe are separated by 7.2 मीटर। तो ब्राइट फ्रिंज का जो सेपरेशन है 7.2 मिलीमीटर दिया गया है, वो मैंने लिख लिया। तो लैम्डा 1 और बीटा 1 लिख लिया। अब देखिए व्हाट मस्ट बी द वेवलेंथ ऑफ अनदर लाइट वेव्स, मतलब लैम्डा 2 निकालने को बोला है। एंड ब्राइट फ्रिंज का जो सेपरेशन है फ्रिंज विथ का, वो बीटा 2 क्या दिया है? 8.1 मिलीमीटर। तो इसको डेटा कैसे दिया जाता है आप देख पाते हैं। इसको गिवन डेटा में ऐसे लिखना होता है। अगर ये फॉर्मेट आपने लिख लिया तो 80% सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ये गिवन जो डेटा होता है इसको पूरा ऐसे लिख लीजिएगा, तो आसानी से इसको सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। हमें पता है कि दो अगर स्लिट ऐसे हुए और एक सेपरेशन अगर डी हुआ दो जो स्लिट से और पर्दे के बीच में, और ये अगर सेपरेशन डी हुआ और वेवलेंथ लैम्डा हुआ, तो वहां पर जो फ्रिंज बनेंगे यहां का फ्रिंज विथ को क्या बोलेंगे हम? बीटा। तो बीटा क्या होगा? बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। कैपिटल डी क्या होता है? जो स्लिट और पर्दे के बीच में डिस्टेंस होता है, और दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे स्मॉल डी, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो ये मेन फॉर्मूला है, याद रखिएगा फ्रिंज विथ कैलकुलेशन करने का। ये क्या है? फ्रिंज विथ कैलकुलेशन करने का।
तो इसके ऊपर हमने देखा कि बीटा के साथ लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला यहां से, बीटा 2 बाई बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। जी हाँ, तो हमें निकालना है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो जस्ट उसका वैल्यू बिठा दो। नैनोमीटर दिया गया था 600 नैनोमीटर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 600 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने से 9 मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये लैम्डा 2 आ गया 675 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो ये बन गया 675 नैनोमीटर। हमें लैम्डा 2 निकालना था, हमने लैम्डा 2 निकाल लिए। देखिए ऐसा ही आता है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी देखेंगे, ये बीटा से न्यूमेरिकल, इंटेंसिटी से न्यूमेरिकल, ऐसे ही बनते हैं। तो ये सारे अगर करके चले गए तो आपको कॉन्फिडेंस में मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अटकना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, लैम्डा दिया गया है 600 नैनोमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ 1 मिलीमीटर विथ। देखिए ये 1 मिलीमीटर विथ, इसको हम यहां पर ए दे सकते हैं, स्मॉल डी देख सकते हैं, कुछ भी, आइदर इसको डिस्टेंस को हम डी से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ए से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में डी दिया गया है, कुछ बुक्स में ए दिया गया है, अब इसलिए मैंने दोनों न्यूमेरिकल में दोनों अलग अलग यूज किए हैं। आप जितने जो भी लिखेंगे वही राइट होगा। चलिए, एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2 मीटर वे, 2 मीटर दूर में स्क्रीन है, तो कैपिटल डी क्या बन गया 2 मीटर। What is the distance between the first dark fringe? ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज कैसे निकालना है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब n का वैल्यू यहां पर 1। देखिए हमको पता था क्या, y इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। अब ये नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज की वजह से हमको यहां n मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, सिर्फ n, जितने भी डार्क फ्रिंज होंगे वहां बिठा दीजिएगा। फर्स्ट का मतलब n इक्वल टू 1, ऐसे ऐसे करके जो भी n का वैल्यू आता जाएगा आपको यहां पर लिख देना है। तो चलिए, गिवन डेटा तो हो गया, इससे आसानी हो गई। क्या निकालना है? डेफिनेटली आपका y निकालना है। तो ये जो बना y इक्वल टू डी लैम्डा बाई एन, डी लैम्डा बाई डी इंटू एन, तो यहां से n तो 1 हो गया, क्योंकि यहां पर गिवन डेटा में n 1 है, तो वही मेन वाला फॉर्मूला आ गया, डी लैम्डा बाई डी, डी या फिर a कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट वैल्यू उठाओ और कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने से आपको क्या आएगा, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2 मिलीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑन आइदर साइड पूछा है, तो डेफिनेटली उसके 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आइदर साइड मतलब दोनों साइड की बात कर रहे हैं, तो ये जो y1 का वैल्यू निकला है इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो जितना आएगा वही आपका रिजल्ट है। देखिए क्या पूछा है यहां पर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल राइट फ्रिंज, ठीक है। तो आइदर साइड बोला है, इसलिए 2 से हमने यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही बस, एक बार समझो, देखो, फॉर्मूला याद करो और एक बार ये प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं। यहां बोला है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लिख लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इन अ सिंगल स्लिट ऑफ विद 2.5 माइक्रोमीटर। तो यहां पर हमने डिस्टेंस लिखिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करना था, कर लिया, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पॉसिबल? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पॉसिबल का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखें, कंडीशन ऑफ nth मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n क्या है, ये मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है। तो इसके वाइज जो डेटा है, देखिए यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर कब आएगा, याद रखिए, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हुआ तो मैक्सिमम पैटर्न होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। तो a साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा में से साइन थीटा को निकाल दो, तो क्या रह गया, a इक्वल टू n लैम्डा, तो क्या आएगा, n इक्वल टू a बाई लैम्डा। वही किया ना हमने यहां पर, तो वैल्यू अगर बिठा दियो और कैलकुलेशन करो तो n इक्वल टू 5 निकल के आएगा। आप हाल ही में सुने होंगे जेई मेन में अब डिजिटल कैलकुलेटर आपको यूज करने को दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि कैलकुलेशन में सारे चीज उलझ जाते हैं। सीबीएसई में तो नहीं अलाउड है, लेकिन जेई मेन में आ गया है। शायद नियर फ्यूचर में सीबीएसई वालों के लिए भी कैलकुलेटर यूज करने को देंगे।
आईसीएसई वाले तो करते ही हैं, लेकिन सीबीएसई वालों का क्या है, अभी तक यूज नहीं कर पाते। ये कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सीबीएसई जो न्यूमेरिकल बोर्ड्स में आते हैं वो ज्यादातर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो आसानी से बन पाए, ठीक है, तो इसको याद करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 62 फ्रिंज आर सीन, मतलब एन की बार बोला है, नंबर ऑफ फ्रिंज मतलब एन 62 इन द विजिबल रीजन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा 1 दिया गया है 5893 एंगस्ट्रॉम। अब ये वायलेट लाइट अगर यूज करें जिसका लैम्डा 2 होगा 4359 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, तो सोडियम लाइट के लिए, तो नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगा, मतलब ये n2 कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो याद रखिए फॉर्मूला a इक्वल टू एन लैम्डा, फिर लैम्डा 1 n1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। यहां से हमको क्या कैलकुलेशन करना है, n2, तो n2 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा n1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो यही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है। n1 का वैल्यू 62 यहां पर गिवन डेटा में है, बैठा दो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों ही आपके पास है, कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा 83.81, मतलब 83.81 तो नहीं हो सकता, राउंड फिगर में लाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 8178 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 84। तो कितना नंबर ऑफ फ्रिंज सीन होगा 84। देखिए एक और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके लिए, प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और एक न्यूमेरिकल देखिए, येलो लाइट जिसका लैम्डा दिया गया है, ओके, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम के मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 मल्टीप्लाई करो। सिंगल स्लिट जिसका विड्थ है 1 × 10⁻4 मीटर, बहुत ही बढ़िया। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज व्हेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज व्यूड फ्रॉम द 1.5 मीटर ऑफ द स्लिट, मतलब ये दिया गया है कैपिटल डी 1.5 मीटर, स्मॉल डी 1 × 10⁻4 मीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, उसको मल्टीप्लाई कर देते 10⁻10 से मीटर बन गया। क्या चाहिए हमको, डेफिनेटली डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ द दो सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस चाहिए ना। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन, दो डार्क लाइन जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वन सेंट्रल मैक्सिमम से कोई भी साइड का, उसका जो फॉर्मूला है 2 × डी लैम्डा बाई स्मॉल डी कह सकते हो या फिर ए भी कह सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरफ आइदर साइड बोल रहा है, मैं इसीलिए 2 मल्टीप्लाई किया हूं, कुछ देर पहले एक न्यूमेरिकल आया था वहां पर भी 2 मल्टीप्लाई कर रहा था। जस्ट वैल्यू को बिठाओ, जस्ट वैल्यू को बिठाओ, उसमें 18 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं, सिंपल है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाद में भी इसको अच्छे से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वन पूछा है एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम। ये जो एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम दोनों साइड के किसी भी एक साइड में, इसका वैल्यू है थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। एक और फॉर्मूला है, इसको लिख डालो, एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। लैम्डा क्या है निकाल दिया यहां से, ए क्या है डेफिनेटली यहां से आपको मिल गया, दोनों ही मिल गए, तो थीटा रेडियन में आता है, तो इसका आंसर यूनिट भी रेडियन में ही आएगा, ठीक है। एक और एक फॉर्मूला देके मैंने कर दिया, आपको अच्छे से इसको करके भी जाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट लैम्डा 500 नैनोमीटर, लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। नैरो स्लिट रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे, मतलब डी कैपिटल डी 1 मीटर बोल गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और जो फास्ट जो मिनिमम है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर उसका डिस्टेंस लिख दिया मैंने, कितना है सेंट्रल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ मतलब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो हमें ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला जो है एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, एन ऑर्डर कितना है 1 है, डी 1 है, स्मॉल डी दिया गया है यहां पर 2.5 मिलीमीटर, लैम्डा है क्या है, तो हमें क्या निकालना है, यहां से स्मॉल डी निकालो, निकालने से ये फॉर्मूला आ जाता है, इसको कैलकुलेशन करो, सिंपल सिंपल भावे एकदम इजी वे से आपको ये मिल जाएगा कि स्मॉल डी का वैल्यू क्या होता है। ऐसे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेब ऑप्टिक्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं, एकदम कॉपी पेस्ट वाले फॉर्मूले से ऊपर ये न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट वाला एक न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, ये वही वाईडीएससी मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वाईडीएससी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इस बार का न्यूमेरिकल वेब ऑप्टिक्स से आपको मिलेगा। टू स्लिट 0.15 मीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी का वैल्यू, अच्छा दिया गया है,
इसमें मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ डेफिनेटली 450 नैनोमीटर, लैम्डा दिया गया है, ओके गिवन। स्क्रीन 1 मीटर दूर है तो कैपिटल डी वैल्यू दिया गया है। क्या निकालने को बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड, डेफिनेटली वही वाला फॉर्मूला पिछले न्यूमेरिकल का भी, x इक्वल टू 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी, निकाल दिया डिस्टेंस। नेक्स्ट, डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालने को बोला है। देखिए ये वाला एक बार समझिए, सेकेंड डार्क फ्रिंज निकालने को बोला है। नंबर 2 डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब 2। तो यहां पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या था? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी, लेकिन सेकेंड डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या आएगा? 3 डी लैम्डा बाई 2d, 3/2 हो गया। यहां पर सिर्फ 2 था, ये 3/2 हो गया। ये सारे चीज याद रखने हैं। कैसे मिलेगा इसको आपको? ये अगर थ्योरी में अच्छे से समझे होंगे, वेव ऑप्टिक्स में अगर थ्योरी किए होंगे तो कैसे ये निकालना होता है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो ये सारे थ्योरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर नहीं आपको आता ये तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक बार थ्योरी का पोर्शन अलग से एक छोटा वीडियो करके दे दूंगा कैसे इसको निकालना होता है। तो वैल्यू बिठाओ, आंसर पाओ, नेक डेफिनेटली। नंबर 3 क्या बोला है? बी में ऑप्शन में क्या आंसर चाह रहे थे? हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, अगर स्क्रीन से ये दूर ले गए तो उसका कैसे इसका नेचर में डिपेंड करेगा। देखिए फ्रिंज बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, तो ये एंगुलर विथ जो होता है हमें पता है लैम्डा बाई डी होता है, स्मॉल एल। विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डी, लीनियर विद इंक्रीज विद, लीनियर विद क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, बट एंगुलर विद विल ऑलवेज रिमेन सेम। लीनियर विद इंक्रीज करेगा, एंगुलर विद क्या करेगा? ऑलवेज रिमेन द सेम। ये पोर्शन भी ऐड होते हैं +1 करके नंबर में, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और एक YDAC के ऊपर डिपेंड करके न्यूमेरिकल। 2 स्लिट जिसका डिफरेंस है 0.12, लिख दिया हमने, यहां पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये वेवलेंथ 420 नैनोमीटर, लिख दो, लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस 1 मीटर, लिख दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला वही वाला है, लिखा, कैलकुलेशन आया। ये मेन वाला फॉर्मूला होता है सेकेंड n, तो n की जगह हमने क्या लिखा? 2 का। क्यों 2 लिखा? यहां पर सेकेंड है। डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल, वही वाला फॉर्मूला 3/2, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है 2 - 1 होता है ना, इसीलिए इसका देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड डार्क फ्रिंज क्या होता है? ये वाला मेन फॉर्मूला होता है। मैंने यहां पर छोटा करके लिख दिया आपको अगर समझ में ना आए तो इसलिए मैंने इसको भी यहां पर सेकेंड न्यूमेरिकल में लिख दिया। ये वाला ब्राइट के लिए और ये वाला डार्क के लिए 2n - 1 डी लैम्डा बाई 2d, तो इसको निकाला लास्ट न्यूमेरिकल की तरह। वही देखो, हाउ विल फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, डेफिनेटली वही वाला न्यूमेरिकल, वही वाला सेम, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको सॉल्यूशन करना होगा। आखिरी वाला न्यूमेरिकल इंटेंसिटी से हमने स्टार्ट किया था, इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल का भी ऊपर खत्म करेंगे। देखिए स्टार रेटेड न्यूमेरिकल होगा। 2 लाइट सोर्स जिसका एक एम्पलीट्यूड है 5 यूनिट, लिख दिया यहां पर, दूसरे का है 3 यूनिट, लिख दिया यहां पर, A1 A2 लिख दिया, रेस्पेक्टिवली इंटरफेरेंस ऑफ ईच अदर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी Imax और Imin का रेशियो चाह रहा है, वही ना, हमें क्या पता है इसका रेशियो क्या होगा? A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 - A2 का होल स्क्वायर, यही तो मुझे चाहिए। A1 A2 अगर हमको मिल जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा क्या है, इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू A² आपको पता ही है। अगर A1 A2 हुआ तो A क्या बन जाएगा? √of A1² + A2² + 2A1 A2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता ही होगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 आएगा। तो cos 0 मतलब क्या? 1। तो ये पार्ट तो चला गया, तो बाकी पार्ट रह गया। तो ये पार्ट जो है किस फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? A1 + A2 होल स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया Amax = A1 + A2 होल स्क्वायर। अब A1 और A2 का वैल्यू दिया गया है 5 3 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 का स्क्वायर मतलब √√ मतलब 8। तो Amax तो मिल गया। सिमिलरली मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा थीटा फाई जब पाई के बराबर आए। तो पाई मतलब 180, तो ये cos 180 मतलब -1,
तो देखिए ये आ गया ए मैक्स का जो वैल्यू आता है वो क्या है, उसका ऊपर का वैल्यू निकालेंगे हम। अब देखिए a1 प्लस a2 माइनस 2a1 a2, क्योंकि cos थीटा माइनस 1 है। सिमिलरली a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो उसको बिठा दो, उसके बिठाते के a मिनिमम निकाल लो। a मैक्स और a मीन हमने निकाले, ये ऊपर वाला मैक्स है और ये वाला मीन होगा, ठीक है। a मैक्स और a मीन निकाल दिया। अब अभी जो मैंने यहां पर किया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो आई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल टू ए मैक्स बाई ए मीन का होल स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाला भी स्क्वायर कर दो, तो ये मैक्स का वैल्यू आ गया 8 यूनिट एक, और मिनिमम का वैल्यू आ गया 2 यूनिट, तो बिठा दो 8 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 64 बाई 4, तो 16 आ गया, तो आई मैक्स बाई आई मीन 16:1। स्टार रेटेड न्यूमेरिकल है, अगर समझ में आए ना आए तो और एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई वीवीआई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं लगातार हर एक दिन वीडियो आपको आ रहा है। अब जितना एग्जाम पास में आ जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करके वीडियो का लेंथ बढ़ता जाएगा, वीडियो का एक से बढ़ के दो से बढ़े तीन चार वीडियो आने लगेंगे, कुछ कुछ दिन तो हफ्ते में तो मिनिमम 10 वीडियो तो आएंगे ही आएंगे, उसके ज़्यादा भी आने की संभावना है। इसके अलावा जेई और नीट का भी MCQ सीरीज, थ्योरी सीरीज सभी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये आपके चैनल पे अपलोड होता जाएगा और आप जुड़ते जाएंगे। इसका बाद वाला जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो डेफिनेटली रिऑप्टिक्स होगा, और डेफिनेटली और एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आ रहा है जो कल अपलोड होगा, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां से कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। चलिए अब तक के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिखा देते दूसरी वीडियो में। थैंक यू।